नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फैक्ट्री के अंदर। अपने रक्त की संरचना की बात कर रहे थे और उसमें अपने इरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात की थी। आज अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट्स की अगर अपने बात करें तो इन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC कहते हैं। WBC का पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल्स है। इन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहने का कारण ये है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन जो है वो एब्सेंट होता है। ल्यूकोसाइट्स श्वेत रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण इन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC कहते हैं। ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित होता है। अपने इरिथ्रोसाइट्स की बात की थी तो उनमें बात की थी कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि ल्यूकोसाइट्स के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो है वो 6000 से 8000 प्रति घन मिली होती है। यहां पर अपने इरिथ्रोसाइट्स की बात की थी। इरिथ्रोसाइट्स में की संख्या 50 लाख प्रति घन मिली थी, जबकि ल्यूकोसाइट्स की संख्या उनसे कम होती है। लगभग 6000 से लेकर 8000 प्रति घन मिली इनकी संख्या होती है। ल्यूकोसाइट्स की अगर अपने बात करें तो ल्यूकोसाइट्स को आगे दो भागों के अंदर बांटा जा सकता है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट्स कोशिकाएं, और जो दूसरा प्रकार है वो है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स को कणिका युक्त कोशिका कहते हैं, जबकि एग्रेन्युलोसाइट्स को कणिका विहीन कोशिकाएं कहा जाता है। तो आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने नई स्लाइड पर सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की। ग्रेन्युलोसाइट्स या कणिका युक्त कोशिकाएं। ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। इनका जो पहला प्रकार है उसे न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। दूसरा इयोसिनोफिल्स, और तीसरा बेसोफिल्स। इसी प्रकार एग्रेन्युलोसाइट्स की बात करते हैं।
एग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। पहली है लिम्फोसाइट्स और दूसरी है मोनोसाइट्स। इसमें लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं तो ये भी आगे दो भागों में बटी होती है। पहली है बी लिम्फोसाइट्स या इन्हें बी सेल भी बोल देते हैं। इसी प्रकार दूसरी है टी लिम्फोसाइट्स जिसे टी सेल के नाम से जाना जाता है। बी लिम्फोसाइट्स का जो है परिपक्वन बोन मेरो में होने के कारण इसे बी सेल कहते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स का जो परिपक्वन है वो थाइमस में होता है। इसी कारण इसको टी सेल कहा जाता है। एक बार आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बारे में आगे बात करते हैं।